हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, आरपीएससी एसीएफ की जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। देखो दोस्तों, अब तक मैंने पढ़ाया आपको मेथड ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसमें मैंने 3 कंडीशन आपको बताई, 4 कंडीशन मैंने आपको बताई। वैन एक्स इक्वल टू ई एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स एंड कोई भी क्वाड्रेटिक हो तब, ठीक है, या फिर दोनों का किसी का भी प्रोडक्ट हो। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे वो लास्ट वीडियोस देख सकते हो, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट एल एन टू एंड 3/4। देखो, तो एक तरह से डी आई दी हुई है, तो देखो डी स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई दिया हुआ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सॉल्व करने के लिए। डी स्क्वायर माइनस वन टू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही आपको ये मिल गया, आपको पता लग जाना चाहिए कि आर एच एस साइड में है 0 है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, ओनली सी एफ प्लस पी आई तो होता है, लेकिन पी आई 0 हो जाएगा कब, जब आर एच एस 0। तो क्या निकालना है, ओनली कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा सी एफ होने के लिए, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स। पहला रूट क्या था 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, दूसरा रूट क्या था -1, तो -1 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब देखो, इसने क्या किया है कि c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 कंडीशन दे दी। वो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ये जो इक्वेशन है ये पहले किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास होती है, मतलब 0,0 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो 0 ई की पावर एक्स क्या होता है 1, मतलब 0 होने पर 1 मिल जाएगा, यानी c1 प्लस c2 ये मिल जाएगा आपको, c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है कि विच आल्सो पासेस फ्रॉम द पॉइंट ln2 एंड 3/4। देखो ln2 और 3/4 से जब पास करेगा तो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो देखो क्या हो जाएगा, 3/4 वाई की जगह 3/4 इक्वल टू c1 e की पावर x, मतलब e की पावर ln2 प्लस c2 इंटू ई की पावर कितना हो जाएगा, -x, यानी -ln2। कोई दिक्कत। अब देखो 3/4 तो है ही एज इट इज। अब देखो ई एल कैंसिल, बचा क्या 2, तो 2 से मल्टीप्लाई c1, 2c1, ठीक है ना। अब ये ln के साथ में माइनस आ रहा है, तो माइनस को इधर ले गया तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये, यानी कि 2 पर इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया। ई की पावर ln से ये कैंसिल आउट, तो 1/2 मल्टीप्लाई विद c2 क्या हो जाएगा, c2/2। कोई दिक्कत। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, यहीं पर लिख देता हूँ एक बार, चलो आगे लिख लेता हूँ। देखो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है, चलो एक बार लिख लेता हूँ इक्वेशन को पूरा, 2c1 प्लस c2, ठीक है। एलसीएम 4, तो क्या मिला 3 इक्वल टू 8c1, है ना, और प्लस 2 2 ज़ा 2 2c2 ये मिल जाएगा। 4 से 4 हटा दो, तो यहाँ से देखो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा, ये 1.5 इज इक्वल टू 4c1 और प्लस c2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको पता है, इक्वेशन नंबर आपको सेकेंड पता है। बाय द इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इनको सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा हमको, इनको देखो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो c1 प्लस c2 इक्वल टू 0, यहाँ लिख लेता हूँ 4c1 प्लस c2 इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस और ये माइनस, कितना हो जाएगा, ये -3c1 इक्वल टू -1.5, माइनस है माइनस डालो, यहाँ से c1 क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0.5। कोई दिक्कत, c1 क्या मिल जाएगा 0.5, c1 क्या मिल गया, यहाँ से 0.5 मिल गया।
इसी तरह से C2 आ जाएगा, C2 को इस किस में रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो C2 क्या मिल जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ 0.5। कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली क्या है, बस ओवरऑल आपको क्या है कैलकुलेशन है, बाकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वो आपको जरूर देगा कुछ ना कुछ कंडीशन। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 क्या हो गया 0.5 e की पावर x और प्लस 0.C2 की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस आ जाएगा यहाँ और 0.5 e की पावर माइनस x, कॉमन क्या रहा है 0.5 और e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस x इक्वल टू y। यही क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, बात यह है कि अगर आप परफेक्ट हो CF निकालने में, PI निकालने में, तो मुश्किल से 1 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन है ना एग्जाम में आएंगे, सेम टू सेम बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कभी किसी कोई पॉइंट दे दिया सॉल्व करने के लिए, इसमें से इसको पास कर रहा है तो पूछ लेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर DI का क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है वो DI से रिलेटेड होगा, वो आपकी कोऑर्डिनेट से भी रिलेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, मैथमेटिक्स में एकदम क्या होता है परफेक्शन आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आपके कंसेप्ट सॉलिड होंगे बेसिक्स से, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हो। ऑलमोस्ट 60 to 70% मैंने कोर्स किया हुआ है, कराया हुआ है, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट कंप्लीट करा रखी है, 3D 2D और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने चैप्टर कराए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो ज़रूर देखना और प्रैक्टिस करते रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हैज़ द टू इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा आर, ठीक है ना। अब देखो DI का क्वेश्चन है लेकिन रिलेट कहाँ कर गया, क्वाड्रेटिक पे। इसी तरह से सेम टू सेम लास्ट जो क्वेश्चन था वो था तो DI का क्वेश्चन, लेकिन कहाँ रिलेट कर गया था, कोऑर्डिनेट पे। इसलिए क्या है कि मैथमेटिक्स क्या है, आपस में कोई ना कोई चैप्टर आपको मिल ही जाएगा उसमें, तो सारे चैप्टर्स में क्या होना चाहिए, एकदम सॉलिड होना चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले RHS साइड क्या है 0 है, तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो डी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डी प्लस 1 टू वाई इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन कहूँगा तो क्या हो जाएगा, ओनली वाई इक्वल टू CF हो जाएगा। PI कब आता है, जब RHS साइड में कुछ होता है। तो देखो CF निकालने के लिए या फिर कह लो कि इसके रूट्स, वही जो रूट्स आएंगे वही इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो अब देखो ये एक्स की जगह अगर मैं कहूँगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस ये मतलब ये दिया हुआ 2 अल्फा प्लस डी और 1। तो देखो अगर इसकी मैं लिखूँगा रूट्स के फॉर्म में, अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एम और प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मैं रूट्स की तरह इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ डी में भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, क्योंकि इसमें रूट्स ही निकालने हैं ओवरऑल। क्योंकि रूट्स निकालोगे तभी तो अल्फा की वैल्यू पता लगेगी। ओवरऑल पूछा क्या है, फाइंड नहीं कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करो, तो अल्फा की वैल्यू कब आएगी, जब इसके रूट्स आएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या कंडीशन दी हुई है कि रूट्स आर, 2 रूट्स तो हैं लेकिन वो क्या इक्वल है। तो जिनको क्वाड्रेटिक का ज्ञान होगा थोड़ा बहुत भी, तो उनको पता होगा इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है। अब बाई चांस नहीं पता तो कैसे करोगे, तो देखो M1 M2 क्या हो जाएंगे, यानी इसके रूट्स जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, -2 अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4/2। दादाचार्य विधि से मैंने इसके रूट फाइंड की, ऐसे तो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब देखो ये क्या कह रहा है कि दोनों रूट क्या है, इक्वल है। ये जो दोनों रूट हैं, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला क्या है, इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल सिंस M1 इक्वल टू M2, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो -2 अल्फा प्लस अंडर रूट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4/2 कर लो, चलो एक बार, और एक बार हो जाएगा -2 अल्फा माइनस अंडर रूट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है। अब इसके बाद में -12 इधर है, -12 इधर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर चल रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर लास्ट में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है ना। इधर से 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अंडर स्क्वायर रूट में, और इधर से माइनस का मिल रहा है, ठीक है। देखो ये इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ऐसे अगर समझ लो, देखो a इक्वल टू माइनस से दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये काम करना है ऐसा, अब ऐसा नहीं है यहाँ पर कैंसिल कर दो, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ फाइंड करना है
इसलिए जितना हो सके जीरो करने से बचो। तो ये देखो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखो 2 0 में चला गया, ठीक है, स्क्वायर रूट 0 में चला गया, तो 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, तो अल्फा क्या मिल जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस 1 मिल जाएगा। 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो हाँ एक और चीज़ कि जिन लोगों के अब क्या है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है और जिनको थोड़ी बहुत सॉर्टिक्स आती है, तो आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हैं इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। दिस इज द प्राइम कंडीशन फॉर द रूट्स टू बी इक्वल, ठीक है ना। तो देखो बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा यहाँ से, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ से मुश्किल से 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गेट का है 2014 का। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको कहते हैं लेवल का क्वेश्चन। आता आपको सब कुछ है, देख के घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कैसे, कंसिडर द टू सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, एक्स टी दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ द टी, x1t दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है x2t, ठीक है। डी आई दी हुई है डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स टी 0 प्लस करके t इज ग्रेटर देन 0 सच दैट द एक्स टी इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन दी हुई है ये डी एक्स टू टी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एट द टी इक्वल टू 0। द रॉन्स्कियन डब्ल्यू टी दिया हुआ है x1t x2t dx1t और dt dx2t dt, और एट द टी इक्वल टू पाई बाई 2 पर हमसे इसकी वैल्यू पूछी है किसकी, डिटर्मिनेंट की। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो माइंड में एक चीज़ रखो कि सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है बस इस इक्वेशन को, किसको, हमको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, x1t x2t dx1t dt और dx2t dt, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहली बात तो ये, जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये पता होना चाहिए x1t क्या होता है, x2t क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसको फाइंड करने के लिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बात करते हैं x1t x2t क्या है। देखो x1t x2t दोनों सॉल्यूशन दिए हुए हैं, मतलब एक फैक्टर है। किसके फैक्टर हैं, इसके सॉल्यूशन है तो इसके फैक्टर है। ये दी हुई है डी आई, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया x1t और x2t तो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसको आगे सोल्व करने के लिए तो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या है, x2 वाली और ये वाली, इन दोनों कंडीशन से वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट की, हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देख के घबराना नहीं है भाई। चलो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो मोटो समझ में आया क्या करना है, इनको की वैल्यू फाइंड करना है। देखो करते हैं, सबसे पहले डी आई जो दी हुई है वो देखो क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1, यही तो दी हुई है, डी स्क्वायर प्लस 1 एक्स ऑफ टी 0, तो यहाँ से डी स्क्वायर प्लस 1 0 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से प्लस माइनस आयोटा हो गया। जैसे ही आपको पता लगेगा कि डी इक्वल टू प्लस माइनस 1 आयोटा हो जाता है, उस कंडीशन में दो रूट्स आते हैं, एक तो होता है ए कॉस एक्स टी और दूसरा आता है बी साइन एक्स टी। आपको बता रखा है मैंने सेफ क्या हो जाएगी इसकी, जब प्लस माइनस आयोटा होते हैं। देखो मैंने लास्ट वीडियोज़ में सब चीज़ें कराई हुई है, इसलिए मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। आपको आना चाहिए कि अगर रूट्स आयोटा में हो और इक्वल हो और अपोजिट हो तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, ए भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो पहला रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 हो जाएगा, यहाँ से ए की जगह मैं ले रहा हूँ c1 कॉस ऑफ टी, ठीक है ना। और दूसरा रूट ले रहा हूँ मैं x2 टी, मैं क्योंकि अलग अलग लिख रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा c2 साइन टी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना, देखो इसको लिख सकता हूँ c1 e की पावर टी, क्या लिख सकता हूँ, e की पावर आयोटा टी और प्लस c2 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा टी। अब e की पावर आयोटा टी क्या हो जाएगा, कॉस आयोटा टी प्लस कॉस आयोटा प्लस साइन आयोटा साइन टी। मैंने बताया था ना कि e की पावर 2 आयोटा क्या होता है, कॉस 2t प्लस आयोटा साइन 2t। उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेना है, दोनों तरफ से c1 c2 को कॉमन रखते हुए, कॉस को कॉमन रखते हुए एक बार c1 c2 की वैल्यू हो जाएगी, दूसरी तरफ साइन को लेंगे तो एक बार दूसरा कांस्टेंट मिल जाएगा। ओवरऑल कांस्टेंट में कराए हुए हैं लास्ट टाइम, एक क्वेश्चन देख लेना।
एक हिंट दे दिया मैंने, इसके रूट्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा टी मिल जाए, बन जाएगा यहाँ पे क्या, cos t प्लस आयोटा साइन टी, बस ये वाली बात थी, है ना। और ये मिल गया x2 मिल गया। अब इसके बाद में, अब इसका मतलब ये हो गया x1 t मिल गया, x2 t मिल गया। अब आगे कहानी कहाँ पर अटक रही है, अब C1 और C2 की वैल्यू कैसे फाइंड करें, उसके लिए इसने कंडीशन दी हुई है। देखो अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या किया, t इक्वल टू 0 पुट किया, और वो देखो x1 ऑफ 0 पर क्या वैल्यू मिल रही है, C1 मिल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या किया, C1 की वैल्यू को किसके इक्वल करके देख लिया, 1 के इक्वल करके देखा, ठीक है ना। क्यों करके देखा, क्योंकि ऐसा रखने पर इट विल सेटिस्फाई, देखो यहाँ से ऐसा करने पर क्या x1 ऑफ टी क्या मिल जाएगा, x1 ऑफ टी C1 की वैल्यू 1, यानी कि cos ऑफ टी मिल जाएगा, सही है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये किसको सेटिस्फाई कर रही है, d ऑफ x1 t अपॉन डी टी, है ना, और t इक्वल टू 0 पर ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। देखो आप d ऑफ x1 करेंगे तो क्या हो गया, dt के टर्म में तो माइनस के साइन टी हो गया, t इक्वल टू 0 पर तो साइन ऑफ टी क्या हो गया, 0 हो जाएगा, तो दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ऐसा करने पर हमको C1 की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। इसके बाद में अगेन C2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो देखो C2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कंडीशन दी हुई है x2 क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, ठीक है, ये x2 क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो x2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो x2 0, t इक्वल टू 0 पर वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, 0 पर क्या मिल जाएगी, साइन ऑफ t क्या हो गया, 0, तो वैल्यू तो 0 हो गई। इसके बाद में तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C2 ऑफ साइन ऑफ 0 किस पर है, t इक्वल टू 0 पर, बट यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा करने पर C2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। t इक्वल टू 0 रखने पर x2 की वैल्यू 0 है, तो हो सकता है ओवरऑल 0 तो है, बट वी कैन नॉट से दैट C2 विल बी 0, इसलिए C2 इज नॉट इक्वल टू 0, बट फॉर द C2 एक अनदर कंडीशन क्या दी हुई है, d ऑफ x2 ऑफ t पर बाई डी टी और t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 1 दी हुई है, और 1 रखने पर क्या मिल जाएगा, C2 मिल जाएगा। इस तरह से C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 1 मिल जाएगी। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आई होगी। C2 को वैल्यू कैसे फाइंड किया, t इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 मिल गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, C2 sin t पूरा ही 0 होगा, बट C2 इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज C2 की कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया, d ऑफ x2 बाई टी डी टी, टी इक्वल टू 0 पर 1 वैल्यू दी हुई है, तो इसकी मैंने क्या ले ली, टी इक्वल टू 0, मैंने इसको सेटिस्फाई कराया, तो देखो x2t क्या मिल रहा था, C2 sin t, यानी क्या हो जाएगा, C2 cos t एट द रेट टी इक्वल टू 0 पर, तो टी इक्वल टू 0 पर cos t क्या हो गया, 1, तो C2 क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू हमको फाइंड होगी, ठीक है ना। अब सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब सारी वैल्यू मिलने के बाद में इस मैट्रिक्स में, इसमें डिटर्मिनेंट में इन वैल्यू को रख दो। देखो x1t क्या मिल रहा है, cos t, x2t क्या मिल रहा है, देखो x2t क्या मिल जाएगा, C2 sin t, C2 वैल्यू क्या है, ऑल्सो 1, तो क्या हो जाएगा sin t, dx1 dt, तो देखो क्या है, कहाँ है x1t आपका, x1t ये रहा cos t, तो d ऑफ x1 यानी कि का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस के sin t, और d ऑफ x2 बाई dt यानी कि C2 sin t, C2 1 है, sin t मतलब cos t, तो ये आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगी, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर टी माइनस ऑफ प्लस साइन स्क्वायर टी, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, और आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यहाँ तक कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बताना यार तो आपको वीडियो लेक्चर जो है कैसे लग रहे हैं, जिससे यही मेरा मोटिवेशन होता है, तो जैसे मैं आपके लिए आगे वीडियो लाता रहूँ। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके बताना, कितना % हमने सिलेबस कर चुके हैं मैथमेटिक्स का, ये आप मुझे बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बाय बाय, टेक केयर।